नमस्कार, NauKeyNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। ईवीएम को लेकर बहुत सारी चर्चा चल रही है, तरह तरह के सोशल मीडिया पे मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं, तो मैं एक्सपेरिमेंटेशन करता रहता हूं। समाज की नब्ज़ को जानना मीडिया कर्मी का धर्म है और अपने उस धर्म को निभाने की मुहिम में मैंने अपने चैनल पे, इस चैनल पे नहीं, नॉकिंग न्यूज़ पे एक पोल डाला, एक सर्वेक्षण किया, लोगों से राय मांगी। ये पोल YouTube का पोल है जिसका मैंने इस्तेमाल किया है। मैंने सिर्फ सवाल डाला है और इसमें किसी भी तरह के मैनिपुलेशन का मेरे पास किसी भी प्रकार का कोई तकनीकी अधिकार नहीं है। एक दिन के अंदर ही इस पोल पे 18,000 लोग अपनी राय जाहिर कर चुके हैं। 1600 लोग इस पोल को लाइक कर चुके हैं और इस पर बड़ी संख्या में लोग कमेंट कर रहे हैं और इसको शेयर भी कर रहे हैं। तो ये जो कम्युनिटी पोल है, इस पोल में 18,000 लोगों का जो पोल आया है, इसमें एक चौंकाने वाली इन्फॉर्मेशन मिली। इसकी मैं उम्मीद नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था कि इतने ज़्यादा लोग इस चीज़ में यकीन नहीं रखते होंगे। मैंने सवाल पूछा था कि जो आपका ईवीएम है उसमें जो धांधली को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं वो जायज़ हैं या नहीं हैं। 80% लोगों ने कहा कि वो जायज़ हैं। मैंने न्यूज़ चैनल्स में लंबे समय तक काम किया है। बहुत सारे सवाल जो हर ब्रेक में आप सवाल याद दिलाते हैं, उसके बावजूद इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स दर्शकों का नहीं आता है। एक तो इतना बड़ा रिस्पॉन्स आना 18,000 के करीब, और उसमें 80% लोगों का ये कहना, 18,000 का सैंपल है साहब, कि ईवीएम में गड़बड़ी पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो सही हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं समाज में एक बड़ा तबका, देखिए उन लोगों को छोड़ दीजिए जो सरकार के पक्ष में हैं या जो सरकार को राजनीतिक रूप से पसंद करते हैं, और आज एक ध्रुवीकरण का दौर है, लोग एक्सट्रीमली एक दूसरे से दूर रहते हैं, तो उनको अगर आप छोड़ दें तो ये जो रिस्पांस आया इसमें जो 80% लोग जब ये कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है, तो मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए। और ये वीडियो उसी पर है। मैं आपसे बहुत सारी बातें करूंगा ईवीएम को लेकर और लोकतंत्र के खतरों को लेकर। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। भारत एक स्वतंत्र देश है और उसकी एक संप्रभुता है, उसकी अंदर की एक डेमोक्रेसी है, उस देश का एक शासन व्यवस्था है और एक संविधान है जिसके अनुसार ये देश चलता है। और अगर उस व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में, ख़ास तौर पर निर्वाचन जैसी व्यवस्था में, जो बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है, अहम व्यवस्था है, उसमें लोगों को शक होने लगे, जैसा कि इस पोल से लग रहा है, तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत चिंता की बात है। लोगों को जब ये लगने लगे कि हम किसी को भी वोट दें, जीतेगा वो जिसको मशीन तय करेगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होता है, लेकिन लोग ये मानने लगे हैं, तो ये गंभीर बात है और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। क्या जिम्मेदारी बढ़ जाती है? जिम्मेदारी ये बढ़ जाती है कि वो लोगों का, इस देश की जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसमें उनका विश्वास बढ़ाने के लिए काम करे। निर्वाचन आयोग लोगों के मन में जो संशय और आशंकाएं हैं उनको दूर करने के लिए काम करे। केवल एक बार हमने हैकाथॉन बुला लिया और उसकी हैकाथॉन की शर्तें, जो शामिल होने वाले लोग थे उनको पसंद नहीं थी, कुछ लोग गए, दूर से देख के बोल दिया बहुत बढ़िया है, तो इससे लोगों के मन में विश्वास नहीं जमा है। आपकी ये जो एक प्रक्रिया थी ये असफल साबित हो गई और उसके बावजूद लगातार, ये आप भी महसूस कर रहे होंगे, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है ईवीएम पे लोग ज़्यादा बात करने लगे हैं। अब इसको लेकर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सचमुच ईवीएम हैक की जा सकती हैं या एकदम निराधार ये आशंका है। देखिए, जो प्रक्रिया बनी हुई है, चुनाव आयोग का जो सिस्टम है ईवीएम को मैनेज करने का, उसमें जो नियम बनाए हुए हैं, उस नियम के हिसाब से ईवीएम को हैक करना करीब करीब नामुमकिन है, क्योंकि ईवीएम एक तो नेटवर्क पे कहीं नहीं जोड़ी जाती है, दूसरा ईवीएम जो है वो उसको कई स्तर पे उसको अंदर से सील किया जाता है, उसके अंदर मॉक पोल होते हैं, वहाँ पे बाकायदा मतदान से पहले फेक मतदान कराया जाता है और बहुत सारी चीज़ें कराई जाती हैं। तो जो मशीन जिसमें आप वोट डाल रहे हैं, अगर वो उस पूरी प्रक्रिया से निकली है और एक अच्छी मशीन है तो धांधली की गुंजाइश नहीं बनती है।
लेकिन इसमें मैंने जैसा पहले बताया, अगर वो मशीन सच्ची मशीन है और उस मशीन को, वही मशीन है जो चुनाव आयोग से आई है और उस मशीन को पूरी प्रक्रिया से गुजारा गया है, ठीक वैसा है कि अगर सही तरीके से तलाशी ली जाए तो कोई भी आदमी सिनेमा हॉल के अंदर कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर नहीं जा सकता। और सिनेमा हॉल वाला पूरी जिम्मेदारी से, दावे के साथ ये कह सकता है कि हमने इतनी बढ़िया व्यवस्था बनाई है कि अंदर कोई भी व्यक्ति कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर नहीं आ सकता। लेकिन उस प्रक्रिया में अगर कहीं ढील रहती है, कहीं भ्रष्टाचार होता है या कोई दूसरी चीज़ होती है या कर्मचारी लापरवाही करते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल हॉल के अंदर जा सकती है। ये एक अपने आप में एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि ईवीएम को अगर आदर्श तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन जैसी कि खबरें आती रहती हैं, पहले ये कहा गया कि करीब बड़ी संख्या में ईवीएम जो हैं वो फेक ईवीएम पाई गई हैं, इलेक्शन कमीशन के आरटीआई का हवाला दिया गया और वो खबरें सर्कुलेट हो रही हैं। उन खबरों को लेकर एक बार खंडन करके अगर चुनाव आयोग बैठ जाएगा तो उससे काम नहीं चलेगा। उसको बताना पड़ेगा कि भाई ये मामला क्या था, एक ही मशीन को दो कंपनियों को बनने को दिया, क्या किया आपने, वो एक पूरी अलग व्यवस्था है। और इस सारी चीज़ों के बीच में लगातार लोगों का अविश्वास बढ़ रहा है। ये तो हुआ एक पहलू, लेकिन इसके दूसरे पहलू भी हैं। जिस तरह से लावारिस ईवीएम मिल रही हैं, कूड़ेदान में ईवीएम मिल रही हैं, और गुजरात में चुनाव आयोग का मुझे वो बयान याद है जिसमें उसने कहा कि ये जो ईवीएम बरामद हुई है, ये ईवीएम चुनाव आयोग की ईवीएम नहीं है, स्थानीय निकाय चुनाव में वहाँ पे ये चीज़ सामने आई थी। तो वो ईवीएम कहाँ से आई? तो क्या नकली ईवीएम हो सकती हैं तो उनको सिस्टम में कैसे घुसाया जा सकता है? वो मतदान के सिस्टम में नकली ईवीएम आ सकती हैं, क्या उनको आखिर में बदला जा सकता है, क्या शुरू में बदला? देखिए, प्री प्रोग्राम भी तो ईवीएम हो सकती है। पहले एक ईवीएम हो जिसमें बहुत सारे किसी न किसी पार्टी के हिसाब से वोट डले हुए हों और वो ईवीएम लगा दी जाए और दूसरी ईवीएम हटा दी जाए, तो 3-4 मशीन में ही काम हो जाएगा, बड़ा फ़र्क आ जाएगा। और इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में तो फ़र्क भी काफ़ी कम रहे। तो एक तो गुंजाइश ये है। दूसरा, मैंने वीडियो बनाया था कि किस तरह से अलग अलग संस्थाएं पूरी दुनिया की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है और उसके पदाधिकारी भी शामिल हैं, खुद लालकृष्ण आडवाणी जी थे, वो ईवीएम की विश्वसनीयता पे सवाल उठा चुके हैं और अलग अलग तरह की बातें आई हैं। मिसिसिपी जो मैंने आपको, मिशिगन यूनिवर्सिटी है, उसका रिसर्च पे मैंने वीडियो बना के आपको बताया था कि किस तरह से ईवीएम में उनका दावा है कि केवल एक स्क्रीन बदल दी जाएगी, ईवीएम वही रहेगी। वोट आप डालेंगे तो मान लीजिए आपने ए पार्टी को वोट डाला तो वोट ए पार्टी को ही जाएगा, वीवीपैट में भी ए पार्टी को ही वोट आएगा, काउंटिंग के लिए भी वही मशीन जाएगी। उस मशीन में उतनी ही सारी की सारी सील लगी होंगी, सारे सेफ्टी के इंतज़ाम होंगे, सब जगह से चेक किया जाएगा, उसकी मॉक ड्रिल भी होगी, सब हो जाएगा। उसके बावजूद काउंटिंग के समय वो कुछ और निकाल देगी। अब मिशिगन यूनिवर्सिटी का कहना यह है कि ये काम बहुत आसान है, क्योंकि आप एक काम करेंगे कि उसको लेके काउंटिंग के टाइम पे मशीन को पे एक जो स्क्रीन है वो स्क्रीन हैक कर ली गई होगी। वो मशीन वो स्क्रीन वो नहीं दिखाएगी जो मशीन के अंदर सेव है, बल्कि वो दिखाएगी जो एसएमएस से उसको भेजा गया है, तो या ब्लूटूथ के ज़रिए उसको भेजा गया है। तो जब ये सारी चीज़ें सामने आती हैं, इसके अलावा आप देखिए दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने एक ईवीएम बनाई, इसको डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाया कि किस तरह से अगर कोड डाल दो, एक्टिवेट कर दो, तो उसके बाद में इसको वोट जाने लगते हैं। हालांकि मुझे उस थ्योरी में इसलिए दम नहीं लगता है कि हर ईवीएम मशीन को जाके अगर कोड डाल के कोई एक्टिवेट करेगा तो ये सीक्रेट नहीं रह जाएगा, ये सबको पता चल जाएगा। क्योंकि हर वोटिंग सेंटर पे जाके इतने सारे लोग, अलग अलग पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को अगर ईवीएम हैक करना सिखाएगी, वो अंदर जाके हैक करके आएगा, तो असंभव है कि किसी को पता ना चले, तो इसलिए वो नहीं चलता। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है इलेक्शन कमिश्नर की। दूसरी बात ये, अगर ईवीएम सचमुच हैक हो रही है तो इस देश के लिए कितना बड़ा खतरा है। एक बात मान के चलिए, बहुत सारी इंटरनेशनल फोर्सेस हैं जो लगातार आपके ऊपर काबू करने के चक्कर में रहती हैं। ग्लोबलाइजेशन हुआ, उसके ज़रिए आपकी डॉलर पे इतनी ज़्यादा डिपेंडेंस हो गई है, क्योंकि अब देश आत्मनिर्भर रहे नहीं, सारे देश एक दूसरे पर निर्भर हैं।
और जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है वो डॉलर से हो रहा है। यानी कि मैं अगर कोई चीज़ खरीदूंगा तो वो डॉलर से करूंगा। जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका के पास सब कुछ है, बस डॉलर नहीं है, इसलिए उसकी हालत ये 7-7, 8-8 घंटे का पावर कट हो रहा है, राशन नहीं है, लोग लाइन लगा रहे हैं, क्योंकि वो दूसरे देशों से चीज़ें आयात नहीं कर पा रहा है। उसको डॉलर चाहिए। उसके लिए डॉलर के लिए वो जैसे ही IMF या दूसरी जगहों से कर्जा लेता है डॉलर का, उस डॉलर के कर्जे के साथ में बहुत सारी शर्तें लगा दी जाती हैं, जिसका उसको पालन करना पड़ता है। और ये शर्तें इस हद तक सख्त होती हैं कि किसी देश को अपनी संप्रभुता से भी समझौता करना पड़ता है। तो जब ऐसी विदेशी ताकतें, विदेशी शक्तियां लगातार, अमेरिकी साम्राज्यवादी शक्तियां देशों के ऊपर नियंत्रण करने के चक्कर में रहती हैं, तो ऐसी हालत में आप ये कैसे मान सकते हैं कि EVM अगर हैक हो सकती है तो अमेरिका या कोई दूसरा देश अपनी पिट्ठू और जेब में रखी जाने लायक सरकार बनाने के लिए EVM में खेल नहीं करेगा। हम लगातार देखते रहे हैं। हमारे एक प्रधानमंत्री जी हैं, वो जब मुख्यमंत्री थे किसी राज्य में तो उससे पहले हर हफ्ते करीब 15 दिन में वो चक्कर लगाया करते थे अमेरिका के। उसके बाद उनका भाग्योदय हो गया, वो मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बन गए। नाम किसी का लूँगा नहीं, क्योंकि क्यों बिला वजह किसी का मामला सही है। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ज़रिए कंट्रोल किया था। अभी WHO एक नई चीज़ लेके आ रहा है। WHO कह रहा है कि एक प्रस्ताव लेकर आया जिसमें कह रहा है कि दुनिया के जितने भी देश हैं वो साइन कर दें कि अगली बार जब महामारी आएगी या अगली बार जब भी कोई इस तरह का खतरा आएगा कोरोना टाइप का, तो ऑटोमेटिकली एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और फिर आपके देश में आपका कानून नहीं चलेगा, कानून चलेगा सीधे WHO का। जो WHO कहेगा उसका पालन करना पड़ेगा। आप उस महामारी के प्रबंधन में, प्रोटोकॉल में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे इस बार के प्रबंधन में हमारे यहाँ कुछ दवाएं थीं जिनको WHO और अमेरिका कह रहा था नहीं चल सकती, हमारे यहाँ चल रही थी। और बहुत सारी दवाएं ऐसी थी जिनको WHO कह रहा था, हमारा ड्रग कंट्रोल जनरल कह रहा था नहीं चलनी चाहिए, उसके बावजूद इस देश में चली। तो ऐसी जो स्थितियाँ आती हैं उसको काबू करने के लिए ज़रूरी है विदेशी शक्तियाँ बहुत आपके ऊपर वो करती हैं। और ऐसी ताकतों को अगर देश की सरकार चुनने का हथियार मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। इतना ही नहीं है, आप देखिए हमको किस तरह से काबू किया जाता है। आप याद कीजिए जब ये डंकेल प्रस्ताव नहीं आया था, जब WTO नहीं बना था, तो भारत में दवाओं का क्या हाल था। आज कोई नई दवा अगर आती है तो केवल पेटेंट के नाम पे वो हज़ारों हजार रुपए की एक गोली आ रही है। दवाओं के दाम 100 गुने से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। कई दवाओं के दाम जब से ये पेटेंट का सिस्टम आया है और WTO आया है तो जो टीका कंपनियां हैं दुनिया भर की, सरकार चाह के भी, भारत की सरकार, दक्षिण अफ्रीका की सरकार, स्वयं जो बाइडन चाह चुके हैं कि अब जो है वो इनका पेटेंट हट जाना चाहिए टीके का, ताकि हर देश बना सके और गरीब देश भी उसको लागू कर सके। तो लेकिन पेटेंट नहीं हटा। ये इंटरनेशनल ताकतें हैं और इंटरनेशनल ताकतें अगर इतनी ताकत का बड़ी हो सकती हैं तो वो EVM का फ़ायदा उठा के हमारे को क्यों नहीं काबू कर सकती। और याद रखिए अगर ऐसी शक्तियां सरकार को काबू कर सकती हैं तो हमारे देश में तो सरकार की शक्तियां असीम बढ़ रही हैं। आप अगर सोना खरीदेंगे तो सोने के ऊपर भी हॉलमार्क के साथ सीरियल नंबर आ रहा है। उस सीरियल नंबर से ट्रैक किया जाएगा ये सोना किसके पास है, किसके पास नहीं है। ये हो रहा है। आपकी ज़मीनों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सब जगह रजिस्टर किया जा रहा है कि अब आपकी ज़मीन जो है उसको 1 मिनट में सरकार चाहे तो रद्द कर दे। रुपया आ रहा है, एक ऐसा रुपया आ रहा है जो ब्लॉकचेन पे आधारित होगा। ब्लॉकचेन का जो रुपया है उसको ट्रैक किया जा सकता है। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और अगर ये चीज़ें होंगी और कोई विदेशी शक्ति अगर आ जाए और वो EVM के ज़रिए सरकार को काबू करे और सरकार के ज़रिए ज़मीन, धन संपदा, सोना, चांदी, यहाँ तक कि अब तो आपकी गाड़ियाँ भी सरकार की हो गई हैं। आपको चलाने के लिए 15 साल को दिया, उसके बाद ले लेगी वो, आप कुछ नहीं कर सकते। पैसे आपके हैं, गाड़ी उनकी है, पैसे गाड़ी आपकी है, दाम उनका है। तो ये पूरा का पूरा चक्र EVM से जुड़ा हुआ है। इसलिए जो लोग EVM को लेकर चिंता कर रहे हैं, ये किसी पार्टी के जीतने हारने की चिंता नहीं है, ये किसी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता है। और इसलिए भी ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस देश का जो चुनाव आयोग है वो EVM को लेकर कोई भी भ्रम या भ्रांति है तो उसको दूर करे
और कोई ये नहीं कह सकता कि भ्रम या भ्रांति नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता कि इस देश के लोग नहीं मानते कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, क्योंकि जो हमारा सर्वे 18,000 का बहुत सारे एग्जिट पोल से बड़ा सैंपल साइज है। और वो सैंपल साइज, और ये एकदम ऐसा सर्वे है जो इन्फ्लुएंस नहीं है, जिसका डाटा किसी न्यूज़ रूम में नहीं बदला जा सकता। इस सर्वे का डाटा जो है सीधे यूट्यूब के सर्वर से आ रहा है, और उस सर्वे में 80% लोग कह रहे हैं कि ईवीएम जो है उसमें छेड़छाड़ की जा सकती है। तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है। तो मैं यही चाहूँगा कि चुनाव आयोग अब लोगों के दिमाग में ईवीएम के प्रति विश्वास पैदा करे या ईवीएम को हटाए, कोई और पेपर बैलेट सिस्टम वगैरह लेके आए। वैसे भी अब महीना भर आपका चुनाव का शेड्यूल चलता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो टाइम बचा रहे हैं उससे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नहीं किया है तो। नमस्कार, जय हिंद।